हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू एस्टर एडवांस का चैप्टर नंबर 9 द फिफ्थ गोल्डन टिकट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा भाग है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री रिटन बाय रोल्ड डाल का, है ना। एक छोटा सा हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि चार्ली बकेट नाम का एक 11 साल का बच्चा एक गोल्डन टिकट को जीतना चाहता है, जिससे कि वो, है ना, विली वोंका के एक बहुत ही मार्विलस शानदार चॉकलेट फैक्ट्री को घूम सके। ठीक है, तो यही जो अभी मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसको ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया है, जो कि मैं पढ़ के भी आपको समझाना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। An 11-year-old boy named Charlie Bucket wants to win a golden ticket. एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम क्या है, चार्ली बकेट। कितना अजीब सा नाम है। बकेट मीन्स क्या होता है, बाल्टी। ठीक है, वो एक गोल्डन टिकट जीतना चाहता है। This will allow him to visit the marvelous chocolate factory. और अगर वो इस टिकट को जीत जाता है तो वो उस मार्विलस, उस शानदार चॉकलेट फैक्ट्री को जीत सकता है, ऑन्ड बाय द मिस्टीरियस विली वोंका, जिसके मालिक कौन है, एक अजीब तरह की मिस्टीरियस रहस्यमयी विली वोंका है। Only 5 lucky children will get to visit the factory. बताया गया है कि सिर्फ 5 ऐसे लकी चिल्ड्रन होंगे जो कि इस चॉकलेट फैक्ट्री को विजिट कर पाएंगे, इसे घूम पाएंगे। And who after all would not want to visit a factory full of chocolate? और आखिरकार कौन ऐसा बंदा होगा, कौन ऐसा बच्चा होगा या कौन ऐसा इंसान होगा जो कि चॉकलेट से भरे एक फैक्ट्री में जाना नहीं चाहेगा, उसे घूमना नहीं चाहेगा। Let's read to find out if he got the ticket or not. चलो हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या चार्ली को वो फिफ्थ एंड लास्ट गोल्डन टिकट मिला या नहीं। आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लड़का है, वो दरवाजे से एंटर कर रहा है, उसके हाथ में एक गोल्डन टिकट भी है। ठीक है, तो हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। 1 सेकेंड, मैंने डिज़ास्टर कर दिया है। आ जाते हैं हम लोग अपने पैराग्राफ पे। हाँ, ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे ये पिक्चर सेंड किया था उसकी वो पिक्चर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास न्यू एस्टर एडवांस क्लास 4 का बुक है और आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो आप उस चैप्टर का एक बहुत ही क्लियर अच्छा PDF बना सकते हैं या उसके अच्छे और क्लियर फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 80 844 60 116 पे भेज सकते हैं। ठीक है, ओके। चार्ली ब्रस्ट थ्रू द फ्रंट डोर शाउटिंग मदर मदर मदर। चार्ली क्या करता है, सामने के दरवाजे से माँ 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 चिल्लाते हुए अंदर आता है। मिसेस बकेट कौन है, चार्ली की मॉम। मिसेस बकेट वॉज इन द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रूम। मिसेस बकेट क्या थी, अपने सास ससुर जो कि चार्ली के दादा दादी होंगे, उनके रूम में थी। सर्विंग देम देयर इवनिंग सूप। उन्हें उनके शाम का सूप दे रही होती हैं, परोस रही होती हैं। मदर येल्ड चार्ली रसिंग इन ऑन लाइक हरिकेन। हरिकेन कहने का मतलब एक तूफान होता है जिसमें हवाएं बहुत ही तेज़ गति से चलती है। तो ये जो चार्ली है वो माँ माँ चिल्लाते हुए एक तूफान की तरह घर के अंदर प्रवेश करता है। आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि ये दौड़ को एकदम धड़ाम से दरवाजे को खोल रहा है और अंदर आ गया है। अपनी मॉम से क्या कहता है, लुक आई हैव गॉट इट, द लास्ट गोल्डन टिकट। देखो, मैंने इसे ले लिया, मैंने इसे पा लिया। क्या पा लिया, मुझे लास्ट गोल्डन टिकट मिल गया, इट्स माइन, अब यह मेरा है। आई बॉट 2 bars of chocolate and the second one had the golden ticket and there were crowds of people all around me wanting to see it and I ran all the way home and here I am, it's the 5th golden ticket mother and I have found it. चार्ली क्या कहता है कि मैंने चॉकलेट के 2 बार खरीदे और दूसरे वाले में ये 5th गोल्डन टिकट था, है ना। जब मुझे ये मिल गया तो मेरे चारों तरफ लोगों की एक भीड़ जमा हो गई थी और सभी इस 5th एंड लास्ट गोल्डन टिकट को देखना चाहते थे, लेकिन मैं सीधे भागते हुए घर आ गया और अब मैं यहाँ पे हूँ और ये रहा मेरा 5th, है ना, और लास्ट गोल्डन टिकट और मुझे ये मिल गया। बड़े खुशी के साथ ये अपनी मॉम को वो टिकट दिखा रहा है। मिसेस बकेट सिंपली स्टूड एंड स्टेयर्ड। अब उसकी मॉम उतनी एक्साइटेड नहीं होती हैं, वो चुपचाप खड़ी हो जाती हैं और उसे घूरने लगती हैं, निहारने लगती हैं। While the 4 old grandparents dropped their spoons with a clatter and froze against their pillows. लेकिन वहीं जो 4 ग्रैंड पेरेंट्स थे जिनको चार्ली की मॉम सूप पिला रही थी,
और आपको पता होगा कि सूप जो है ना चम्मच से पिया जाता है। तो वो चारों ग्रैंड पेरेंट्स इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि एक अपने वे लोग अपने चम्मच को गिरा देते हैं, जिससे खनखनाहट क्लैटर की आवाज़ आती है। अगर आप अपने प्लेट में चम्मच को गिराओगे तो ऑब्वियस है ना साउंड आएगा, उसी को क्लैटर बोला गया है, खनखनाहट की साउंड, झंझनाहट की साउंड। ये काफ़ी अजीब सा साउंड होता है, प्लेट के गिरने का साउंड जो होता है ना, कानों को कभी भी प्लीजेंट नहीं लगता, अनप्लीजेंट साउंड होता है। तो एक खनखनाहट के साथ चारों ग्रैंड पेरेंट्स अपने चम्मच को गिरा देते हैं और अपने तकिए के पास ही एकदम फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। आपने वो गेम खेला होगा ना, स्टैच्यू वाला गेम, जब हम लोग किसी को बोलते हैं स्टैच्यू, तो वो इंसान जिस पोजीशन में होता है वैसे ही पोजीशन में वो फ्रीज हो जाता है, वो हिलता नहीं। जब आप बोलते हो कि रिलीज, तब वो रिलीज हो जाता है। ओके, फॉर अबाउट 10 seconds देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम। लगभग 10 सेकेंड के लिए रूम में एकदम सन्नाटा सा पसर गया था, एकदम शांति थी, खामोशी थी। Nobody dared to speak or move. किसी ने भी बोलने की या अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की थी। इट वॉज अ मैजिक मोमेंट, और यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि जो मोमेंट था वो एक मैजिकल मोमेंट था। देन वेरी सॉफ्टली ग्रैंडपा जो सेड, यू आर पुलिंग आवर लेग्स चार्ली, aren't you? You are having a little joke. तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही धीरे से ग्रैंडपा जो कहते हैं कि चार्ली, तुम हमारी टांग खींच रहे हो, है ना, तुम मजाक कर रहे हो, है ना, तुम हमारे साथ एक जोक कर रहे हो। चार्ली क्या कहता है, आई एम नॉट, क्राइड चार्ली, रशिंग अप टू द बेड एंड होल्डिंग आउट द लार्ज एंड द ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी। बेड की तरफ, जहाँ पे दादाजी बैठे हुए हैं, ग्रैंडपा जो बैठे हुए हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में उन्हें दिखाने के लिए गोल्डन टिकट लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ग्रैंडपा जो leaned forward and took a close look, his nose almost touching the ticket. ग्रैंडपा उस टिकट को देखने के लिए थोड़ा सा आगे झुकते हैं और उसको इतना करीब से देखते हैं जैसे कि मानो लगभग उनके नाक जो है ना टिकट को टच कर रहे हों। The others watched him waiting for the verdict. अब देखो, वर्डिक्ट कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिसीजन जो कि आप किसी चीज़ को जांचने परखने के बाद देते हो। तो एक तरह से हम लोग वर्डिक्ट को फैसला भी बोल सकते हैं, जैसे कि जज अपना फैसला सुनाता है, कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, वैसे ही दादाजी उस गोल्डन टिकट को एग्जामिन कर रहे थे, उसे जांच रहे थे, परख रहे थे, और बाकी जितने भी लोग थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि इस गोल्डन टिकट को जांचने परखने के बाद दादाजी ग्रैंडपा जो क्या डिसीजन सुनाएंगे। Then very slowly with a slow and marvelous grin spreading all over his face, तभी बहुत ही स्लोली एक धीमी सी और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, यहाँ पे ग्रीन कहने का मतलब क्या होता है, मुस्कान होता है, ग्रीनिंग मीन्स होता है हंसना, मुस्काना। तो एक बहुत ही धीमी सी मंद मंद मुस्कान, बहुत प्यारी सी मुस्कान दादाजी के चेहरे पे आने लगती है, और ग्रैंडपा जो क्या करते हैं, ग्रैंडपा जो लिफ्टेड हिज हेड एंड लुक्ड स्ट्रेट एट चार्ली। ग्रैंडपा जो अपना सिर उठाते हैं और सीधे चार्ली को देखते हैं। द कॉलर वॉज रशिंग टू हिज चीक्स। अब बताया गया है कि चार्ली के गाल जो है ना लाल हो रहे थे, एंड देखो यहाँ पे जो कलर हैं उसके चीक्स पे आ रहे थे। तो एक इंसान के गालों पे कौन सा रंग आता है, वहीं लाल रंग आता है। हम लोग कहते हैं ना कि शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे, वही बात यहाँ पे एक्साइटमेंट से चार्ली के गाल जो है ना एकदम लाल हो गए थे। एंड हिज आइज वर वाइड ओपन, और उसकी आंखें खुली हुई थी। शाइनिंग विद जॉय, उसकी आंखें आनंद से, जॉय से, हैप्पीनेस से चमक रही थी। एंड इन द सेंटर ऑफ ईच आई, और दोनों आंखों के सेंटर में, दोनों आंखों के बीच में, राइट इन द वेरी सेंटर, एकदम ठीक बीच में, बिल्कुल बीच में, इन द ब्लैक प्यूपिल, है ना, पुतलियों में, उसकी आंख के काली काली पुतलियों में, अ लिटिल स्पार्क ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट वाज स्लोली डांसिंग, है ना। वाइल्ड एक्साइटमेंट कहने का मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, उसी को हम लोग कहते हैं वाइल्ड एक्साइटमेंट। जब खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो उसकी आंखों की पुतलियों में एक वाइल्ड एक्साइटमेंट का एक चमक जो है वो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, एक स्पार्क था जो कि डांस कर रहा था। उसकी आंखों में खुशी देखी जा सकती थी। सडनली विद नो वार्निंग व्हाटसोएवर, अब अचानक से क्या होता है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, he threw up his arms and yelled yippee, है ना। यहाँ पे चार्ली क्या करता है, अपने दोनों बाहों को फैलाता है और क्या चिल्लाता है, yippee। जब बच्चे खुश होते हैं ना तो इस तरीके से चिल्लाते हैं और अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हैं, शो करते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जब आप एक्साइटेड होते हो तब आप अपने एक्साइटमेंट को कैसे शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप।
And at the same time, his ball of soup went flying into the face of Grandma Josephine. बताया गया है उसी समय जब चार्ली ने अपने दोनों बाहों को फैला के yippee बोला था, तो उसके पास रखा हुआ उसकी बॉल जो सूप बॉल था, जो सूप का जो कटोरा था, वो उड़ते हुए ग्रैंडमा, जिनका नाम क्या था, जोसेफिन, दादी जी के चेहरे पे जाकर गिर जाता है. एंड इन वन फैंटास्टिक लीप, लीप मीन्स होता है छलांग लगाते हुए, दिस ओल्ड फेलो ऑफ 96 and a half, who hadn't been out of bed these last 20 years, jumped on the floor and started doing a dance of victory in his pajamas. अब बताया गया है कि चार्ली के दादाजी, जो कि लगभग 96 साल के थे, आई मीन 96 and half year old थे, जो कि लगभग पिछले 20 सालों से अपने बेड से बाहर नहीं निकले हुए थे, वो एक ज़बरदस्त छलांग लगाते हुए फ्लोर पे आ जाते हैं और एक अपने स्ट्राइप्ड पजामा में, है ना, क्या करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, है ना. अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहूँगा. ये रहा वो पिक्चर और ये रहा चार्ली के दादाजी जो कि यहाँ पे डांस कर रहे हैं. yippee, he shouted. अब जब उसके दादाजी डांस कर रहे होते हैं तो चार्ली भी yippee चिल्ला रहा होता है. 3 cheers for Charlie. और जो बाकी 3 लोग होते हैं उस कमरे में, वो चार्ली के लिए चीयर करते हैं. क्या? हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे. At this point, इसी समय क्या होता है, the door opened and Mr. Bucket walked into the room. इसी समय दरवाज़ा खुलता है और मिस्टर बकेट, जो कि चार्ली के फादर थे, रूम के अंदर प्रवेश करते हैं. He was cold and tired. वो काफ़ी थके हुए थे और काफ़ी कोल्ड थे. अब यहाँ पे कोल्ड कहने का मतलब ठंडा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. काफ़ी जो इंसान क्रोधित होता है, जो इंसान काफ़ी गुस्से में होता है, उसको भी हम लोग कोल्ड भी बोल सकते हैं. तो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी थके हुए थे. अब गुस्सा क्यों थे, ये रीज़न आगे बाद में हमें शायद देखने को मिले. एंड ही लुक्ड इल, और वो काफ़ी बीमार भी लग रहे थे. ऑल डे लॉन्ग ही हैड बिन शोवलिंग स्नो इन द स्ट्रीट्स. हाँ, अब यहाँ पे रीज़न मिल गया कि वो कोल्ड क्यों थे, वो गुस्सा में क्यों थे, क्योंकि सारा दिन वो सड़क पर से बर्फ़ हटाते रहे थे, उससे शॉवल करते रहे थे. इसी की वजह से वो काफ़ी थके हुए भी थे और थोड़ा सा क्रोधित भी लग रहे थे, थोड़ा सा बीमार भी लग रहे थे. व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर? वो चार्ली के फादर मिस्टर बकेट कहते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है कि दादाजी डांस कर रहे हैं तुम्हारे, चार्ली. It didn't take them long to tell him what had happened. और उन लोगों को जो हुआ था वो बताने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता. बहुत ही जल्दी सभी लोग बता देते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, कि चार्ली को जो 5th and last गोल्डन टिकट था वो चार्ली को मिल गया था. तभी उसके फादर क्या कहते हैं, मिस्टर बकेट, आई डोंट बिलीव इट, ही सेड, इट्स नॉट पॉसिबल. वो कहते हैं कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो नामुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. Show him the ticket, Charlie, shouted Grandpa Joe, who was still dancing around the floor in his striped pajamas. तभी दादाजी जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे चार्ली, तुम अपने फादर को वो 5th and last गोल्डन टिकट दिखा दो. और यहाँ पे बताया गया है कि उसके दादाजी अभी भी अपनी धारीदार स्ट्राइप्ड पजामा में, है ना, फ्लोर पे डांस कर रहे थे. Show your father the 5th and the last golden ticket in the world. Okay. Let me see it, Charlie, Mr. Bucket said, collapsing into a chair and holding out his hand. अब यहाँ पे बताया गया है मिस्टर बकेट, जो कि पहले से ही काफ़ी थके हारे हुए थे, वो चार्ली के हाथों को पकड़ते हैं और एक कुर्सी पे धड़ाम करके गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं और कहते हैं, चार्ली, मुझे इसे देखने दो. It was a very beautiful thing, this golden ticket, having been made, so it seemed, from sheet of pure gold hammered out almost to thinness of paper. बताया गया ये जो 5th and last गोल्डन टिकट था, ये काफ़ी सुंदर चीज़ था, काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ था. और जैसे बनाया गया था ऐसा लग रहा था कि एकदम प्योर गोल्ड से ये बनाया गया, प्योर गोल्ड के शीट से बनाया गया है और उसको हथौड़े से मार मार कर एकदम पेपर की तरफ पतला कर दिया गया है. On one side of it, printed by some clever method in jet black letters, was the invitation itself from Mr. Wonka. और इस गोल्डन टिकट के एक साइड में बड़े ही चतुराई के साथ जेट ब्लैक लेटर्स में, आई मीन बड़े बड़े बोल्ड ब्लैक लेटर्स में मिस्टर वोंका की तरफ से इनविटेशन छापे गए थे. Read it aloud, said Grandpa Joe, climbing back into bed again at last.
और क्योंकि ग्रैंडपा जो उसी समय से डांस कर रहे थे और वो लगभग 96 साल के थे, तो काफ़ी थक गए थे और आखिरकार अपने बेड पे जाते हुए, अपने बेड पे चढ़ते हुए वो कहते हैं अपने बेटे से, आई मीन चार्ली के फादर से, कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको ज़ोर से पढ़ो ताकि हम सब सुन सकें, ठीक है। अब इसके बाद स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है, स्टोरी में और आगे क्या क्या होता है, इसको हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने एक्साइटमेंट को कैसे शेयर करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं लोगों के साथ। We'll see you in the part 2. Till then, take care. Bye-bye.